नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय 4 जो आपका बीएनएस है, जो आपकी नई भारतीय न्याय संहिता है 2023 उसके अध्याय 4 में हम देखेंगे दुष्प्रेरण के विषय में। दुष्प्रेरण के विषय में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। जो आपकी आईपीसी थी, जो अब रिपील हो गई है, इसके स्थान पे बीएनएस आ गई है। जो आईपीसी थी उसमें यह 107 से लेके 120 तक धाराओं में दिया गया था। जो आपकी बीएनएस है उसमें 45 से लेके 60 धाराओं में दिया गया है। देखते हैं अध्याय 4 दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में। दुष्प्रेरण के विषय में इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, यह जो बीएनएस है इसमें दुष्प्रेरण की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा वैसे तो सरल है, लेकिन जब पहली बार पढ़ते हैं तो यह आपको कठिन लगेगी। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, जिससे यह अच्छी तरह समझ में आ सके। तो देखते हैं सबसे पहले धारा 45। धारा 45 में दिया है, वह व्यक्ति किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो का उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। वह व्यक्ति किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि सी को मार दे, तो ए भी दोषी है क्योंकि ये उकसा रहा है। खा में देखते हैं, उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाता है, तो वह दुष्प्रेरण का दायी होता है, उसने दुष्प्रेरण का अपराध किया है। गा देखते हैं, उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझकर सहायता करता है। उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध रूप से लोप द्वारा जानबूझकर सहायता करता है। स्पष्टीकरण देखते हैं, कोई व्यक्ति जो जानबूझकर मिथ्या निरूपण द्वारा या किसी तात्विक तत्व जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छुपाने द्वारा स्वेच्छता किसी बात का किया जाना कारित या उपात्र करता है या कारित या उपात्र करने का प्रयत्न करता है, यह कहा जाता है कि वह कृत्य का किया जाना उकसाना है। ए किसी भी कार्य को खुद करता है तो उसका क्राइम अलग है, लेकिन वह बी को उकसाता है और सी के खिलाफ उकसाता है कोई ऐसा कार्य जो कानूनी रूप से अवैध है, तो दुष्प्रेरण का दायी होगा। आगे देखते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं, एक लोक अधिकारी न्यायालय के वारंट द्वारा या को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। खा उस तत्व को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि गा या नहीं है, का को जानबूझकर यह निरूपित करता है कि जो गा है वह या है, जो गा है वह या है, और उसके द्वारा जानबूझकर का से गा को पकड़वा देता है। यहाँ खा गा के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। एक पुलिस अधिकारी है, वह किसी को वारंट है उसके खिलाफ पकड़ने गया, और जो एक व्यक्ति है वह किसी दूसरे व्यक्ति को बता देता है कि वह व्यक्ति वही है, वह दूसरा होता है, तो उसने दुष्प्रेरण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, धारा 46, वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता है, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसे आशिक या ज्ञान से जो उसे दुष्प्रेरण का है किया जाता है, दुष्प्रेरण का दायी होता है। स्पष्टीकरण बंद देखते हैं, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरण उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। स्पष्टीकरण दूसरा देखते हैं, दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरण कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव पारित हो। दृष्टांत देखते हैं, इससे और अच्छी तरह समझ में आएगा। गा की हत्या करने के लिए खा गा की हत्या करने के लिए खा का को उकसाता है, खा कि आप गा की हत्या कर दो। खा वैसे करने से इनकार कर देता है, खा कहता है भाई मैं नहीं करूँगा। तो गा हत्या करने के लिए
खा के दुष्प्रेरण का दोषी है। तो वह मना भी कर देता है, तब भी का हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी है। नेक्स्ट देखते हैं। घा की हत्या करने के लिए खा का को उकसाता है। खा ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घा को घायल कर देता है। घा की हत्या करने के लिए खा का को उकसाता है। खा कहता है कि का तुम जाओ और घा की हत्या कर दो। घा ऐसे उकसाहट के अनुसरण में घा को घायल कर देता है। घा मरता तो नहीं लेकिन घायल हो जाता है। घा का घाव अच्छा हो जाता है। का हत्या करने के लिए खा को उकसाने का दोषी है। जो का है वो हत्या करने के लिए खा को उकसाने का दोषी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। का चोरी करने के आशय से या के कब्जे में से या की संपत्ति लेने के लिए खा को उकसाता है। का चोरी करने के आशय से या के कब्जे में, या के पास संपत्ति है, या के कब्जे में से या की संपत्ति लेने के लिए खा को उकसाता है। खा को यह विश्वास करने के लिए का उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति का की है। का कहता है कि आप जाओ और या से चोरी कर लो, क्योंकि जो या के पास चोरी है वह जो संपत्ति है वह मेरी है। खा उस संपत्ति का इस विश्वास से कि वह का की संपत्ति है, खा बेचारा उसकी बातों में आ जाता है और वह समझता है का की संपत्ति है, तो या के कब्जे में से सद्भावना पूर्वक ले लेता है। खा इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए उसे बेईमानी से नहीं लेता और इसलिए चोरी नहीं करता है, किंतु का चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है, क्योंकि का ने उसे गलत सूचना दी कि जो संपत्ति है वह या की नहीं है, मेरी है, और उसे दंड से दंडनीय है, मानो खा ने चोरी की है। नेक्स्ट देखते हैं। जो आपकी नेक्स्ट धारा है वह 47। कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे रहकर किसी ऐसे कार्य के लिए किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। हाँ भाई बाहर है लेकिन वह ऐसा कार्य करता है, यदि भारत में होता तो दृष्टांत देखते हैं। का भारत में खा को जो भा देश में विदेशीय है उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है। का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। का भारत में खा को जो भा है देश में विदेशीय है, दूसरे देश का है, उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है, तो का हत्या करने का दोषी है। नेक्स्ट धारा देखते हैं। नेक्स्ट धारा आपकी 48 है। 48 धारा कहती है आपकी। कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से परे और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में रहकर दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। दृष्टांत देखते हैं, दृष्टांत से सही समझ में आएगा। का भा देश में खा को, का है जो भा देश में किसी दूसरे देश में खा को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है। का हत्या का दुष्प्रेरण का दोषी है। नेक्स्ट धारा देखते हैं 49। 59। जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपलब्ध नहीं किया गया है तो वह उस दंड से दंडनीय किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। धारा 49 कहती है कि जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, उसने किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया यदि दुष्प्रेरण कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपलब्ध नहीं है, कोई दंड उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा, वह उस दंड से दंडनीय किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंध है। जैसे उसने किसी की हत्या करने की कोशिश की दुष्प्रेरण के द्वारा और मान लीजिए यह दंड नहीं दिया है, तो हत्या करने के जो लिए जो दंड मिलता है वह दंड दिया जाएगा। स्पष्टीकरण देखते हैं, इससे और स्पष्ट होगा। कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप जो उसे उकसा रहा है, जो उस कार्य करने के लिए उसे कह रहा है, उसके परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है
जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। दृष्टांत देखते हैं। का वाला खा को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए का उकसाता है। खा से कहता है, भाई मिथ्या साक्ष्य दे दे तू। खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप यह अपराध करता है। जो खा है वो उसकी उकसाहट के अनुसार यह अपराध कर देता है। का उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय होगा जिससे खा होगा। नेक्स्ट देखते हैं धारा 50। धारा 50 कहती है, जो कोई किसी अपराध के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरण व्यक्ति जो दुष्प्रेरण के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य करता हो, तो वह उसी दंड से दंडनीय किया जाएगा जो उस अपराध के लिए अनुबंध है। जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरण के ही आशय या ज्ञान से, ना कि किसी अन्य आशय से ज्ञान से किया जाता है। धारा अगली देखती हैं। 51 धारा कहती है, जब किसी कार्य जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरण उसी तब दुष्प्रेरण उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया है। परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण या अभिसंभाव परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था। इससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। आगे देखते हैं हम। जो आपका दृष्टांत है, दृष्टांत देखते हैं। खा और गा को बसे हुए घर में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए का उकसाता है। खा और गा को बसे हुए घर में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए का उकसाता है और उसको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है। खा और गा वह गृह भेदन करते हैं और या द्वारा जो निवासियों में से एक है प्रतिरोधक के किए जाने पर या की हत्या कर देता है। का उकसाता है और वह लूटने जाते हैं, लेकिन लूटने के समय या की हत्या कर देता है। यहाँ यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण अभिसंभाव परिणाम थी, तो का हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। आपने किसी को यदि उकसाया है, उकसाने के परिणाम स्वरूप यदि वह कोई बड़ा गुनाह कर देता है, बड़ा अपराध कर देता है, तो वह बड़े अपराध के लिए दायी होगा। जैसे गृहभेदन करने गए थे, उसने हत्या कर दी, तो यह माना जाएगा कि वो सभी हत्या करने के लिए गए थे। नेक्स्ट धारा देखते हैं 52। धारा 52 कहती है, यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरण धारा 51 के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिवन अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उस अपराध में से प्रत्येक के लिए दंडनीय होगा। नेक्स्ट देखते हैं 53 धारा। जब किसी कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरण दायित्व के अधीन है, वह कार्य दुष्प्रेरक द्वारा आशिक प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया है। परंतु यह तब तक जबकि वह यह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभाव्य है। इसका दृष्टांत देखते हैं, इससे और यह अच्छी तरीके से समझ में आएगा। या को घोर उपाधि कारित करने के लिए खा को का उकसाता है। का कहता है खा से कि आप या को घोर उपाधि कारित कर दें। खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या को घोर उपाधि कारित कर देता है। खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या को उपाधि कारित कर देता है। परिणामतः या की मृत्यु हो जाती है। उसे घोर उपाधि कारित करने के लिए कहा था, वह घोर उपाधि कारित करता है, लेकिन परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि का यह जानता था कि दुष्प्रेरित घोर उपाधि से मृत्यु कारित होना संभाव्य है। यदि का यह जानता था कि दुष्प्रेरण जो हम कर रहे हैं वह घोर उपाधि है जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, तो का हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। तो का हत्या के लिए दंडित किया जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं 54। जब कोई किसी व्यक्ति को जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरण के नाते दंडनीय होता है, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किए जाए जिसके लिए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता है, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। जैसे का जो ए है वो बी से कहता है कि आप सी के घर में चोरी कर लें या सी को मार दें, और का वहीं खड़ा है किसी माध्यम से, तो यह समझा जाएगा जो आपका ए है उसने ही हत्या की है। नेक्स्ट देखते हैं 55। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने के दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप ना किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं दिया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए जिससे जिसके लिए दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दायित्व के अधीन हो और इससे किसी कार्य को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, जुर्माने का भी दायी होगा। दृष्टांत देखते हैं, दृष्टांत से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। खा को या की हत्या करने के लिए खा को या की हत्या करने के लिए का उकसाता है। का कहता है खा से कि आप या की हत्या कर दो। वह अपराध नहीं किया जाता है। यदि या की हत्या खा कर देता तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होता। इसलिए का कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडनीय किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि दुष्प्रेरण परिणाम स्वरूप या को कोई उपहति हो जाती है, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप या को कोई उपहति हो जाती है, तो यह कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नेक्स्ट देखते हैं 56। जो कोई कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता के अधीन कोई अभिव्यक्त उपलब्ध नहीं है, तो वह अपराध के लिए उपबंध किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अपराध के 1/4 भाग तक हो सकेगी। ऐसा कोई कार्य यदि उकसाहट में करते हैं और कहीं भी उपबंध नहीं है, तो उसकी जो सज़ा है 1/4 तक हो सकती है। मान लीजिए जो वो अपराध कर रहा है उसकी लिए सज़ा 10 वर्ष है, तो उसके लिए 2.5 वर्ष से कम नहीं होगी। तो उसके लिए जो सज़ा है वो 2.5 वर्ष से कम नहीं होगी, क्योंकि 1/4 भाग तक की हो सकेगी। या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंध है या दोनों से दंडनीय किया जाएगा। और यदि उत्प्रे दुष्प्रेरण या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है, यदि ऐसा काम कोई लोक सेवक कर रहा है जिसका कर्तव्य ऐसे अपराधों के किए जाने को निवारित करना है, जिसका कर्तव्य ऐसे अपराधों को रोकने के लिए है, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक हो सकेगी। तो यदि किसी की अपराध की सज़ा 10 वर्ष है और कोई एक आम आदमी उसे उकसाता है, तो उसे 2.5 साल तक सज़ा दी जाएगी। लेकिन वही यदि लोक सेवक है और वो लोगों की रक्षा के लिए है, वह उकसाता है, तो उसे 5 वर्ष दी जाएगी। जो अधिकतम अपराध की अवधि है, सज़ा की अवधि है, उसकी आधी दी जाएगी। आधे भाग तक की हो सकेगी। या ऐसे जुर्माने से जो अपराध के लिए उपबंध है या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दृष्टांत। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए का खा को उकसाता है। यदि वह खा मिथ्या साक्ष्य नहीं देता है, तो का ने इस धारा की परिभाषा अपराध किया है, परिभाषित अपराध किया है और तदनुसार दंडनीय होगा। नेक्स्ट देखते हैं 57। जो कोई जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा,
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जो कोई जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 58। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध को किया जाना शुक्र बनाने के आशय से या वह जानते हुए संभवतः उसके द्वारा शुक्र बनाया जाएगा, ऐसे अपराध के किए जाने के परिकल्पना की अवस्थित परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोप द्वारा किसी अन्य सूचना साधनों के उपयोग द्वारा स्वेच्छता छिपाएगा या ऐसे परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है। तो क्या होगा का यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या यदि अपराध ना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। 59 देखते हैं धारा। जो कोई लोक सेवक होते हुए जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी अपराध का किया जाना जिसका निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, शुक्र बनाने के आशय से या यह जानते हुए संभवतः उसके द्वारा शुक्र बनाएगा, ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य, लोप, किसी अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छता छुपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करता है जिसका मिथ्या होना जानता है। कहा देखते हैं यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि अधिकतम अवधि के आधे तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंध है, दोनों या दोनों से दंडनीय किया जाएगा। दृष्टांत देखते हैं। का एक पुलिस अधिकारी लूट किए जाने के संबंध में सभी परिकल्पनाओं की जो उसको ज्ञात हो गए सूचना देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए और जानते हुए कि खा लूट करने की परिकल्पना बना रहा है, उस अपराध के लिए किए जाने को इस प्रकार शुक्र बनाने के आशय से ऐसी सूचना देने का लोभ करता है। यहाँ का ने खा को परिकल्पना के अस्तित्व को किसी अपराध, अवैध लोप द्वारा छुपाया है और यह इस धारा के अनुबंध के अनुसरण में दंड के लिए दायी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 60। 60 दिया गया है, यह लास्ट धारा है आपकी। कोई किसी अपराध का किया जाना जो कारावास से दंडनीय है, शुक्र बनाने के आशय से या यह जानते हुए संभवतः उसके द्वारा शुक्र बनाएगा, ऐसे अपराध के किए जाने की किसी परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोक द्वारा स्वेच्छता छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। कहा देखते हैं यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंध भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के 1/4 तक हो सकेगी। खा देखते हैं यदि वह अपराध नहीं किया जाए, यदि हो गया तो अलग सजा है, यदि नहीं किया जाता है तो यह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के, कौन सी वाली अवधि, दीर्घतम जो सबसे ज्यादा है, के 8वें भाग तक हो सकेगी। जैसे किसी में होती है ना 5 से 7 साल, तो दीर्घतम 7 साल वाली ली जाएगी, या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंध है या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये रही आपकी संपूर्ण जानकारी। यह रही आपकी दुष्प्रेरण के विषय में संपूर्ण जानकारी, जो धारा 45 से लेकर 60 तक दी गई थी। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना।